खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सरकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पीसीएसटी मुर्दाबाद। प्रशासन की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं दी है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई एफआई वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नाम क्या है? जितेंद्र वैदी सिवानी। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है, पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मांगे तो अभी आपको परिवार ने बता दी होंगी कि क्या मांगे हैं परिवार की। अभी सबसे पहले मांग तो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, चेयरमैन है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार को तसल्ली हो कि हाँ, हमें न्याय मिला है। और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप अगर घटनास्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस तरह से इसको हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हुए लोगों के बेंच तक ही लिए और 1-1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्रैली के पार्ट मिले हैं और जिंदा जो पटाखे हैं, जो बारूद था उसके अंदर थिनर की भी जो कैनियाँ मिली है वो इतनी मात्रा में थे और जिंदा थे। बाजार से निकले तो ये दुर्घटना अगर बाजार में हो जाती तो क्या होता? तो ये धरना जो है किसी अधिकारी ने आके आपसे बातचीत की है या कुछ अभी बातचीत नहीं हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं, एसएचओ की तरफ से बताया जा रहा है कि एसएचओ का नाम कटवा दो। एसएचओ का नाम क्यों कटवा दो? अभी तो हो सकता है परिवार पर दबाव भी बनाए थे, लेकिन हम यहीं पर ही हैं और सभी जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ डटकर खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला, मांगे क्या है परिवार की? सर, इसमें एक नगरपालिका कर्मचारी साथी की डेथ हुई है बम विस्फोटक में। जो अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी, उसका जो बम विस्फोटक दस्ता था उसको नष्ट करने के लिए सिवानी पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को थाने में बुला लिया। वहां से जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के ले जाया गया नष्ट करने के लिए और वहां विस्फोटक भारी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की डेथ हो गई है। कल रात से पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना लगाया हुआ उचित मांगों को लेकर, लेकिन न ही तो किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सूद ली है और न ही किन्हीं मांगों पर कोई सहमति जताई गई है अब तक। जबकि मांगे क्या क्या है? परिवार की मांगे है आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद में जो परिवार की आर्थिक सहायता की मांगे है, उचित मुआवजा राशि की मांगे है, एक स्थायी नौकरी की मांगे है मृतक की पत्नी के लिए, 200 गज के प्लाट में एक मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मृतक की 3 बेटियां और 1 लड़का है। तो परिवार चलाने के लिए अब सरकार के भरोसे ही सब कुछ निर्भर है, जो कि प्रशासन ने अब तक कोई भी यहाँ अच्छी नीति का परिचय नहीं दिखाया है। अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर, कल रात से मृतक परिवार डेथ बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने यहाँ आकर किसी भी अधिकारी ने नहीं तो कोई जिम्मेदारी ली है, नहीं कोई सूद ली है। इसकी सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है कि जैसा रवैया सिवानी प्रशासन ने दिखाया है ये बहुत ही गलत रवैया है। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं, ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने के
और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी है। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SHO, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है सेफ्टी होता है वो भी मौके पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि जो बारूद है उसका एक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस कारण कोई ना कोई हादसा ऐसा हुआ है जो कि जांच का विषय है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति जो मोनू नाम का व्यक्ति है जो कि एडहॉक बेसिस पे लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई मौके पे। और अन्य लोग जो हैं वो घायल भी हैं, जिसमें हमारे SHO साहब भी घायल हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी घायल हैं, गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। और अभी जो है डेड बॉडी यहाँ सिवानी सिविल हॉस्पिटल में जैसा कि आप जानते हैं कि रखी हुई है। और इन लोगों की जो मांग है वो इन्होंने हमें सौंप दी है। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी है और प्रशासन किस प्रकार से इंतकाल करे? फिलहाल तो जो इन्होंने जो अपना एक को एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की फ़िलहाल मांग की है और नाम जो दिए हैं 4 लोगों के नाम दिए हैं। और ऊपर बात करके हेडक्वार्टर पे हम देखते हैं कि इस पे किन धाराओं में या किस DD एंट्री के माध्यम से इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता को लेकर भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कुछ काम कर रहा है या अभी तक वैसे SDM साहब मेरे साथ गए थे मौके पे, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता को लेकर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो जैसे ही इस तरीके का कोई भी संज्ञान में आएगा मामला तो आपको इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी क्या नहीं थी? वार निषेधक दस्ते की जिस तरह से उस लापरवाही की बातें सामने देखिए, SOP जो बोलती है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमने तो शाम में भी इसी तरीके से ही डिफ्यूज़ किया था। इस तरीके का जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था तो वो SOP के माध्यम से ही सारी की सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको संज्ञान में लेके दिमाग में लेके ही डिफ्यूज़ करती है पुलिस। और प्रशासन भी साथ में होता है, उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो एक पार्ट एक SOP का है, वो देख लिया जाएगा कि इसमें वाकई ही निरोधक दस्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई वैसा विस्फोट तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वैसा विस्फोटक पदार्थ नहीं होता, ये कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल इसमें क्वांटिटी होती है। मनु के शव का पोस्टमार्टम कब तक करके प्रिजन को सौंप दिया जाएगा? अभी नेगोशिएशन चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने जो कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, सरकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, PCST मुर्दाबाद। प्रशासन की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं दी है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई FI वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नाम क्या है? जितेंद्र वैद्य सिवानी। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी। लगाएगा। देखिए, मांगे तो अभी आपको परिवार ने बता दी होंगी कि क्या मांगे हैं परिवार की। अभी सबसे पहले मांग तो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, चेयरमैन है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार को तसल्ली हो कि हाँ हमें न्याय मिला है।
और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप अगर घटनास्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस तरह से इसको हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हुए लोगों के बेंच तक हिल गए और 1-1 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रैली के पार्ट मिले हैं और जिंदा जो पटाखे हैं, जो बारूद था उसके अंदर थिनर की भी जो कैनियाँ मिली है वो इतनी मात्रा में थे और जिंदा थे। बाजार से निकले तो ये दुर्घटना अगर बाजार में हो जाती तो क्या होता। तो ये धरना जो है किसी अधिकारी ने आके आपसे बातचीत की है या कुछ अभी बातचीत नहीं हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं, एसएचओ की तरफ से बताया जा रहा है कि एसएचओ का नाम कटवा दो। एसएचओ का नाम क्यों कटवा दो? अभी तो हो सकता है परिवार पर दबाव भी बनाए थे, लेकिन हम यहीं पर ही हैं और सभी जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ अक्सर खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला, मांगे क्या है परिवार की? सर, इसमें एक नगरपालिका कर्मचारी साथी की डेथ हुई है बम विस्फोटक में। जो अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी उसका जो बम विस्फोटक दस्ता था उसको नष्ट करने के लिए सिवानी पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को थाने में बुला लिया। वहां से जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के ले जाया गया नष्ट करने के लिए, वहाँ विस्फोटक भारी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की डेथ हो गई है। कल रात से पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना लगाया हुआ है उचित मांगों को लेकर, लेकिन न ही तो किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सूद ली है और न ही किन्हीं मांगों पर कोई सहमति जताई गई है। नहीं, मांगे क्या क्या है? परिवार की मांगे हैं आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज की जाए और उसके बाद में जो परिवार की आर्थिक सहायता की मांगे है, उचित मुआवजा राशि की मांगे है, एक स्थायी नौकरी की मांगे है मृतक की पत्नी के लिए, 200 गज के प्लाट में एक मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मृतक की 3 बेटियां और 1 लड़का है। तो परिवार चलाने के लिए अब सरकार के भरोसे ही सब कुछ निर्भर है, जो कि प्रशासन ने अब तक कोई भी यहाँ अच्छी नीति का परिचय नहीं दिखाया है। अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर, कल रात से मृतक परिवार डेथ बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने यहाँ आकर किसी भी अधिकारी ने नहीं तो कोई जिम्मेदारी ली है, नहीं कोई सूद ली है। इसकी सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है कि जैसा रवैया सिवानी प्रशासन ने दिखाया है ये बहुत ही गलत रवैया है। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं, ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने के, और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी थी। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SHO, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है सेफ्टी होता है वो भी मौके पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि जो बारूद है उसका एक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस कारण कोई ना कोई हादसा ऐसा हुआ है जो कि जांच का विषय है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति जो मोनू नाम का व्यक्ति है जो कि एडॉक बेसिस पे लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई मौके पे, और अन्य लोग जो हैं वो घायल भी हैं, जिसमें हमारे SHO साहब भी घायल हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी घायल हैं, गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। और अभी जो है डेड बॉडी यहाँ सिवानी सिविल हॉस्पिटल में जैसा कि आप जानते हैं कि रखी हुई है, और इन लोगों की जो मांग है वो इन्होंने हमें सौंप दी है। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी है और प्रशासन किस प्रकार से इंतकाम करे? फिलहाल तो जो इन्होंने जो अपना एक मेरे को एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की फिलहाल मांग की है, और नाम जो दिए हैं 4 लोगों के नाम दिए हैं, और ऊपर बात करके हेडक्वार्टर पे हम देखते हैं कि इस पर किन धाराओं में या किस DD एंट्री के माध्यम से इसमें हम कार्रवाई करें। आर्थिक सहायता को लेकर भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कुछ काम कर रहा है या? अभी तक वैसे SDP साहब मेरे साथ गए थे मौके पे, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता को लेकर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो जैसे ही इस तरीके का कोई भी संज्ञान में आएगा मामला तो आपको। इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी क्या नहीं थी? वार को निषेधक दस्ते की जिस तरह से उस लापरवाही की बातें सामने देखिए, SOP जो बोलती है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमने तो शाम में भी इसी तरीके से ही डिफ्यूज़ किया था। इस तरीके का जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तो वो SOP के माध्यम से ही सारी की सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको संज्ञान में लेके, दिमाग में लेके ही डिफ्यूज़ करती है पुलिस, और प्रशासन भी साथ में होता है, उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जैसा कि मैंने आपको बताया।
तो वो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो एक पार्ट एक एसओपी का है, वो देख लिया जाएगा कि इसमें वाकई ही निरोधक दस्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई वैसा विस्फोट तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वैसा विस्फोटक पदार्थ नहीं होता, ये कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल इसमें क्वांटिटी होती है। मोनू के शव का पोस्टमार्टम कब तक करके प्रिजन को सौंप दिया जाएगा? अभी नेगोशिएशन चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने जो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सरकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पीसीएसटी मुर्दाबाद। प्रशासन की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं दी है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई एफआई वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नाम क्या है? जितेंद्र वैदी सिवानी। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है, पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी। लगाएगा। देखिए, मांगे तो अभी आपको परिवार ने बता दी होंगी कि क्या मांगे हैं परिवार की। अभी सबसे पहले मांग तो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, चेयरमैन है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार को तसल्ली हो कि हाँ, हमें न्याय मिला है। और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप अगर घटनास्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस तरह से इसको हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हुए लोगों के बेंच तक हिल गए और 1-1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्रैली के पार्ट मिले हैं और जिंदा जो पटाखे हैं, जो बारूद था उसके अंदर थिनर की भी जो कैनियाँ मिली है वो इतनी मात्रा में थे और जिंदा थे। बाजार से निकले तो ये दुर्घटना अगर बाजार में हो जाती तो क्या होता? तो ये घटना जो है किसी अधिकारी ने आके आपसे बातचीत की है या कुछ अभी बातचीत नहीं हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं, एसएचओ की तरफ से बताया जा रहा है कि एसएचओ का नाम कटवा दे। एसएचओ का नाम क्यों कटवा दे? अभी तो हो सकता है परिवार पर दबाव भी बनाए थे, लेकिन हम यहीं पर ही हैं और सभी जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ डटकर खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला, मांगे क्या है परिवार की? सर, इसमें एक नगरपालिका कर्मचारी साथी की डेथ हुई है बम विस्फोटक में। जो अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी, उसका जो बम विस्फोटक दस्ता था उसको नष्ट करने के लिए सिवानी पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को थाने में बुला लिया। वहाँ से जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के जाया गया नष्ट करने के लिए, वहाँ विस्फोटक भारी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की डेथ हो गई है। कल रात से पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना लगाया हुआ है उचित मांगों को लेकर, लेकिन न ही तो किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सूद ली है और न ही किन्हीं मांगों पर कोई सहमति जताई गई है अब तक। जब नहीं, मांगे क्या क्या है? परिवार की मांगे हैं, आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद में जो परिवार की आर्थिक सहायता की मांगे है, उचित मुआवजा राशि की मांगे है, एक स्थायी नौकरी की मांगे है मृतक की पत्नी के लिए, 200 गज के प्लाट में एक मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मृतक की 3 बेटियां और 1 लड़का है। तो परिवार चलाने के लिए अब सरकार के भरोसे ही सब कुछ निर्भर है, जो कि प्रशासन ने अब तक कोई भी यहाँ अच्छी नीति का परिचय नहीं दिखाया है।
अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर, कल रात से मृतक परिवार डेथ बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने यहाँ आकर किसी भी अधिकारी ने नहीं तो कोई जिम्मेदारी ली है, नहीं कोई सूद ली है। इसकी सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है कि जैसा रवैया सिवानी प्रशासन ने दिखाया है ये बहुत ही गलत रवैया है। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं, ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने के, और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी थी। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SHO, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है, सेफ्टी होता है, वो भी मौके पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि जो बारूद है उसका एक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस कारण कोई ना कोई हादसा ऐसा हुआ जो कि जांच का विषय है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति, जो मोनू नाम का व्यक्ति है, जो कि एडॉक बेसिस पे लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई मौके पे, और अन्य लोग जो हैं वो घायल भी हैं, जिसमें हमारे SHO साहब भी घायल हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी घायल हैं, गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। और अभी जो है डेड बॉडी यहाँ सिवानी सिविल हॉस्पिटल में, जैसा कि आप जानते हैं, कि रखी हुई है, और इन लोगों की जो मांग है वो इन्होंने हमें सौंप दी है। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी और प्रशासन किस प्रकार से इन पे काम करे? फिलहाल तो जो इन्होंने जो अपना एक मेरे को एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की फिलहाल मांग की है, और नाम जो दिए हैं 4 लोगों के नाम दिए हैं, और ऊपर बात करके हेडक्वार्टर पे हम देखते हैं कि इस पे किन धाराओं में या किस DD एंट्री के माध्यम से इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता को लेकर भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कुछ काम कर रहा है या? अभी तक वैसे SDM साहब मेरे साथ गए थे मौके पर, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता को लेकर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो जैसे ही इस तरीके का कोई भी संज्ञान में आएगा मामला तो आपको। इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी क्या नहीं थी? वार को निषेधक दस्ते की जिस तरह से कुछ लापरवाही की बातें सामने देखिए, SOP जो बोलती है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमने तो शाम में भी इसी तरीके से ही डिफ्यूज़ किया था, इस तरीके का जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तो वो SOP के माध्यम से ही सारी की सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको संज्ञान में लेके, दिमाग में लेके ही डिफ्यूज़ करती है पुलिस, और प्रशासन भी साथ में होता है, उसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो एक पार्ट एक SOP का है, वो देख लिया जाएगा कि इसमें वाकई ही निरोधक दस्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई वैसा विस्फोट तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वैसा विस्फोटक पदार्थ नहीं होता, ये कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल इसमें क्वांटिटी होती है। मोनू के शव का पोस्टमार्टम कब तक करके प्रिजन को सौंप दिया जाएगा? अभी नेगोशिएशन चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है, उन्होंने जो कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सरकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 PCST मुर्दाबाद। प्रशासन की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई FI वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नाम क्या है? जितेंद्र वैद्य सिवानी। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है, और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है, पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता, और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी।
लगाएंगे? देखिए, मांगे तो अभी आपको परिवार ने बता दी होंगी कि क्या मांगे हैं परिवार की। अभी सबसे पहले मांग तो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, चेयरमैन है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार को तसल्ली हो कि हाँ, हमें न्याय मिला है। और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप अगर घटनास्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस तरह से इसको हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हुए लोगों के बेंच तक हिल गए और 1-1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्रैली के पार्ट मिले हैं और जिंदा जो पटाखे हैं, जो बारूद था उसके अंदर थिनर की भी जो कैनिया मिली है वो इतनी मात्रा में थे और जिंदा थे, बाजार से निकले। तो ये दुर्घटना अगर बाजार में हो जाती तो क्या होता? तो ये घटना जो है किसी अधिकारी ने आके आपसे बातचीत की है या कुछ अभी बातचीत नहीं हो अभी पाई? तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं, एसएचओ की तरफ से बताया जा रहा है कि एसएचओ का नाम कटवा दो। एसएचओ का नाम क्यों कटवा दे? अभी तो हो सकता है परिवार पर दबाव भी बनाए थे, लेकिन हम यहीं पर ही हैं और सभी जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ डटकर खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला, मांगे क्या है परिवार की? सर, इसमें एक नगरपालिका कर्मचारी साथी की डेथ हुई है बम विस्फोटक में। जो अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी, उसका जो बम विस्फोटक दस्ता था उसको नष्ट करने के लिए सिवानी पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को थाने में बुला लिया। वहां से जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के ले जाया गया नष्ट करने के लिए, और वहाँ विस्फोटक भारी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की डेथ हो गई है। कल रात से पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना लगाया हुआ है उचित मांगों को लेकर, लेकिन न ही तो किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सूद ली है और न ही किन्हीं मांगों पर कोई सहमति जताई गई है। जबकि नहीं, मांगे क्या क्या है? परिवार की मांगे हैं आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद में जो परिवार की आर्थिक सहायता की मांगे है, उचित मुआवजा राशि की मांगे है, एक स्थायी नौकरी की मांगे है मृतक की पत्नी के लिए, 200 गज के प्लाट में एक मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मृतक की 3 बेटियां और एक लड़का है। तो परिवार चलाने के लिए अब सरकार के भरोसे ही सब कुछ निर्भर है, जो कि प्रशासन ने अब तक कोई भी यहाँ अच्छी नीति का परिचय नहीं दिखाया है। अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर, कल रात से मृतक परिवार डेथ बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने यहाँ आकर किसी भी अधिकारी ने नहीं तो कोई जिम्मेदारी ली है, नहीं कोई सूद ली है। इसकी सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है कि जैसा रवैया सिवानी प्रशासन ने दिखाया है ये बहुत ही गलत रवैया है। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं, ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने के, और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी थी। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है सेफ्टी होता है वो भी मौके पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि जो बारूद है उसका एक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस कारण कोई ना कोई हादसा ऐसा हुआ है जो कि जांच का विषय है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति जो मोनू नाम का व्यक्ति है जो कि एडहॉक बेसिस पे लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई मौके पे, और अन्य लोग जो हैं वो घायल भी हैं, जिसमें हमारे एसएचओ साहब भी घायल हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी घायल हैं, गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। और अभी जो है डेड बॉडी यहाँ सिवानी सिविल हॉस्पिटल में जैसा कि आप जानते हैं कि रखी हुई है, और इन लोगों की जो मांग है वो इन्होंने हमें सौंप दी है। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी है और प्रशासन किस प्रकार से इंतकाम करे? फिलहाल तो जो इन्होंने जो अपना एक बिल्को एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की फिलहाल मांग की है, और नाम जो दिए हैं 4 लोगों के नाम दिए हैं, और ऊपर बात करके हेडक्वार्टर पे हम देखते हैं कि इस पर किन धाराओं में या किस डीडी एंट्री के माध्यम से इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता को लेकर भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कुछ काम कर रहा है या? अभी तक वैसे एसडीएम साहब मेरे साथ गए थे मौके पे, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता को लेकर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो जैसे ही इस तरीके का कोई भी संज्ञान में आएगा मामला तो आपको। इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी क्या नहीं थी? वार को निषेधक दस्ते की जिस तरह से
उस लापरवाही की बातें सामने देखिए आई। एसओपी जो बोलती है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमने तो शाम में भी इसी तरीके से ही डिफ्यूज़ किया था। इस तरीके का जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तो वो एसओपी के माध्यम से ही सारी की सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको संज्ञान में लेके, दिमाग में लेके ही डिफ्यूज़ करती है पुलिस। और प्रशासन भी साथ में होता है, उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो एक पार्ट एक एसओपी का है, वो देख लिया जाएगा कि इसमें वाकई ही निरोधक दस्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई वैसा विस्फोट तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वैसा विस्फोटक पदार्थ नहीं होता, ये कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल इसमें क्वांटिटी होती है। मनु के शव का पोस्टमार्टम कब तक करके प्रिजन को सौंप दिया जाएगा? अभी नेगोशिएशन चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने जो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सरकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पीसीएसटी मुर्दाबाद। प्रशासन की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं दी है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई एफआई वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नाम क्या है? जितेंद्र वैदी सिवानी। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है, पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी। लगाएगा। देखिए, मांगे तो अभी आपको परिवार ने बता दी होंगी कि क्या मांगे हैं परिवार की। अभी सबसे पहले मांग तो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी है, चेयरमैन है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि परिवार को तसल्ली हो कि हाँ, हमें न्याय मिला है। और ये बहुत ही गलत हुआ है। आप अगर घटनास्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस तरह से इसको हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हुए लोगों के बेंच तक लिए और 1-1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्रैली के पार्ट मिले हैं और जिंदा जो पटाखे हैं, जो बारूद था उसके अंदर थिनर की भी जो कैनियाँ मिली है वो इतनी मात्रा में थे और जिंदा थे, बाजार से निकले। तो ये दुर्घटना अगर बाजार में हो जाती तो क्या होता? तो ये धरना जो है किसी अधिकारी ने आके आपसे बातचीत की है या कुछ अभी बातचीत नहीं हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं, एसएचओ की तरफ से बताया जा रहा है कि एसएचओ का नाम कटवा दो। एसएचओ का नाम क्यों कटवा दो? अभी तो हो सकता है परिवार पर दबाव भी बनाए थे, लेकिन हम यहीं पर ही हैं और सभी जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके साथ अक्सर खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिला, मांगे क्या है परिवार की? सर, इसमें एक नगरपालिका कर्मचारी साथी की डेथ हुई है बम विस्फोटक में। जो अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी, उसका जो बम विस्फोटक दस्ता था उसको नष्ट करने के लिए सिवानी पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को थाने में बुला लिया। वहाँ से जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के जाया गया नष्ट करने के लिए, और वहाँ विस्फोटक भारी तरीके से ब्लास्ट हो गया। उसमें हमारे एक मोनू वाल्मीकि की डेथ हो गई है। कल रात से पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना लगाया हुआ है उचित मांगों को लेकर, लेकिन न ही तो किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सूद ली है और न ही किन्हीं मांगों पर कोई सहमति जताई गई है। नहीं, मांगे क्या क्या है? परिवार की मांगे हैं, आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए,
और उसके बाद में जो परिवार की आर्थिक सहायता की मांगे है, उचित मुआवजा राशि की मांगे है, एक स्थायी नौकरी की मांगे है मृतक की पत्नी के लिए, 200 गज के प्लाट में एक मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मृतक की 3 बेटियां और 1 लड़का है। तो परिवार चलाने के लिए अब सरकार के भरोसे ही सब कुछ निर्भर है, जो कि प्रशासन ने अब तक कोई भी यहाँ अच्छी नीति का परिचय नहीं दिखाया है। अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर, कल रात से मृतक परिवार डेथ बॉडी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने यहाँ आकर किसी भी अधिकारी ने नहीं तो कोई जिम्मेदारी ली है, नहीं कोई सूद ली है। इसकी सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है कि जैसा रवैया सिवानी प्रशासन ने दिखाया है, ये बहुत ही गलत रवैया है। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं, ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने के, और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी थी। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SHO, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो भी मौके पे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि जो बारूद है उसका एक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उस कारण कोई ना कोई हादसा ऐसा हुआ है जो कि जांच का विषय है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति, जो मोनू नाम का व्यक्ति है, जो कि एडॉक बेसिस पे लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई मौके पे, और अन्य लोग जो हैं वो घायल भी हैं, जिसमें हमारे SHO साहब भी घायल हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी घायल हैं, गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। और अभी जो है डेड बॉडी यहाँ सिवानी सिविल हॉस्पिटल में, जैसा कि आप जानते हैं, कि रखी हुई है, और इन लोगों की जो मांग है वो इन्होंने हमें सौंप दी है। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी है और प्रशासन किस प्रकार से इन पे काम करे? फिलहाल तो जो इन्होंने जो अपना एक मेरे को एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की फिलहाल मांग की है, और नाम जो दिए हैं 4 लोगों के नाम दिए हैं, और ऊपर बात करके हेडक्वार्टर पे हम देखते हैं कि इस पर किन धाराओं में या किस DD एंट्री के माध्यम से इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता को लेकर भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कुछ काम कर रहा है या? अभी तक वैसे SDM साहब मेरे साथ गए थे मौके पे, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता को लेकर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो जैसे ही इस तरीके का कोई भी संज्ञान में आएगा मामला, तो आपको इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी क्या नहीं थी? वार को निषेधक दस्ते की जिस तरह से उस लापरवाही की बातें सामने देखिए, SOP जो बोलती है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमने तो शाम में भी इसी तरीके से ही डिफ्यूज़ किया था, इस तरीके का जो एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तो वो SOP के माध्यम से ही सारी की सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनको संज्ञान में लेके, दिमाग में लेके ही डिफ्यूज़ करती है पुलिस, और प्रशासन भी साथ में होता है, उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो एक पार्ट एक SOP का है, वो देख लिया जाएगा कि इसमें वाकई ही निरोधक दस्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई वैसा विस्फोट तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये वैसा विस्फोटक पदार्थ नहीं होता, ये कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल इसमें क्वांटिटी होती है। मोनू के शव का पोस्टमार्टम कब तक करके प्रिजन को सौंप दिया जाएगा? अभी नेगोशिएशन चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने जो